महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, दो जल हमारे हाथ में है। ये आप बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके चले जाना। अभी हमें निर्देश आप इसके आगे नहीं जाओगे। नहीं, अभी हमें जो प्रण लिया है वो कैसे प्रण पूरा होगा, हम आपसे ये पूछा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय असमांगरागाय महेश्वराय। छात्रों के आंदोलन ने न केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाने पर मजबूर किया सरकार को, बल्कि सब कुछ बदल कर रख दिया है। मैं आज दिखाऊंगा आपको जो पिछले 8-9 साल से सत्ता में है, जब जब मंच पर चढ़े और अगर 1 घंटे उन्होंने भाषण दिया तो 55 मिनट उनका भाषण हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके साथ साथ गाय, गोबर, गोमूत्र और तो और बुलडोजर और ठाठा यानी कि ठोक दो यानी एनकाउंटर तक सीमित रहता था। अब वो बात करने लगे हैं पढ़ाई लिखाई की। वो बताने लगे हैं कि अब उनकी सरकार चाहती है कि बच्चों को कोचिंग दी जाए, बच्चे पढ़े लिखें। ये एक बड़ा अंतर है। जो पूछ रहे थे ना क्या मिल गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, इन लोगों की सुर लय ताल सब बदल चुके हैं। कौन है दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा ये भी कि एक थे ना आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख हैं, जिन्होंने उन बच्चियों के लिए, वैसे तो बहुत बड़ा बुरा लग गया था सबको कि बच्ची कैसे गालियां दे रही हैं, मृत मां को गाली, उन बच्चियों के लिए कितना गंदा और घिनौना बयान दिया था, इस पर शर्म किसी को नहीं आई। ये कहा था कि वहां जो बच्चियां बैठी हैं ना, वो उन बच्चियों के साथ अगर कुछ गलत भी कर दो तो इसीलिए आई हैं, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, शिकायत भी नहीं करेंगी। फिलहाल हालत खराब हो गई अब उनकी। जो कार्रवाई ये बच्चों पर कर रहे थे अब उसको उलट कर देना पड़ रहा है, खींच लिए गए। जी हां, घसीट कर ले गई ये पुलिस। दिखाऊंगा आपको। अभी दिल्ली आईआईटी वाला मामला खुल गया, वो बात अलग है कि जिसने ये खबर लिखी थी उसने पहली फुर्सत में उस खबर को हटा लिया, लेकिन खबर थी कि नरेंद्र मोदी साहब के सामने छात्रों को रिहर्सल कराया गया था कि जब वो मेडल दें तो कितना झुकना है। ऐसा ही एक और हो सकता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक जगह जाना था दीक्षांत समारोह में, लेकिन वहां के छात्रों ने ऐलान होने से पहले ही विरोध कर दिया। और क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता चलूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, इनको सुनिएगा। आज बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करनी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो, या किसी अन्य परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ा पहले से मैं आपको बता दूं, ये योगी आदित्यनाथ के आने के वक्त नहीं है। मैं जिस जगह से आता हूं, ताल्लुक रखता हूं, वहां बाकायदा इस तरह का एक बना हुआ है जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो ये सब बातें कह रहे हैं। खैर, ये याद क्यों आई? आपने क्या कभी ऐसी भाषा शैली या ऐसा इतना जोर देकर बात करते हुए कभी आपने योगी आदित्यनाथ को पढ़ाई लिखाई के बारे में कब सुना आखिरी बार? सच बताइएगा, आखिरी बार कब सुना था? हाँ, आपने सुना होगा कि मैंने माफिया राज खत्म कर दिया, आपने सुना होगा जो लोगों को डराते थे, आपने सुना होगा कि एक दंगा नहीं हुआ, आप सुना होगा कि चुनौती देते हैं, आपको सुना होगा अबे मौलाना मौलवी अबे करके बात, लेकिन आपने कभी इतना जोर देकर ये बात नहीं सुनी। ये बदला है, ये बदला है। अब सब याद आ रहा है, नीट भी याद आ रहा है, यूपीएससी भी याद आ रहा है, यूपीपीएससी भी याद आ रहा है, जेईई याद आ रहा है, आईआईटी याद आ रही है, डॉक्टर इंजीनियर सब याद आ रहा है। ये बदला है और ये बदलाव होना जरूरी था, ठीक है ना, वरना खुद बदलने का समय आ जाता। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में पुलिस के घेरे में आपको एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहा होगा। मैं इस आदमी की कतई इज्जत नहीं करता। ये आदमी कितना गंदा और घिनौना बौद्धिकता के घिरा हो सकता है, सोचिए कौन है। ये है टीजी मोहनदास। ये आरएसएस का पूर्व बौद्धिक प्रमुख है। इसकी बुद्धि कितनी गंदगी से भरी हुई है, आप सोचिए। बच्चियों के बारे में कह रहा था कि जो जंतर मंतर बैठे हैं ना, उनके लिए कि वो तो इसीलिए वहां पर आई हैं।
ये इस तरह का गंदा और घिनौना बयान इस आदमी ने दिया था और इसे आरएसएस ने एक वक्त में बौद्धिक प्रमुख बना रखा था। सोचिए, जब ऐसे ऐसे बौद्धिक प्रमुख होंगे जो बच्चियों के बारे में इतनी गंदी और घिनौनी सोच रखते हैं, तो संगठन के बारे में क्या ही कहूं। फिलहाल छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला संघ का पूर्व बौद्धिक प्रमुख हिरासत में। केरलम पुलिस ने आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख टीजी मोहनदास को हिरासत में ले लिया। उसे तिरुवनंतपुरम पुलिस साइबर अपराध शाखा ने कोच्चि से हिरासत में लिया। उसने कुछ दिन पहले जंतर मंतर में धरना देने वाली छात्राओं को सामूहिक ... आप पढ़िएगा, करवाने वाली युवतियां कहा था, यही बात तो है कि जिन पर कार्रवाई वाकई होनी चाहिए थी, लफ्फाज, बदतमीज, बदमिजाज, बत्तीसी के पीछे दी गई जुबान का भेजा इस्तेमाल करने वाले, उन पर प्यार लुटाया जा रहा। तो 15-15 साल की बच्चियां जिन्होंने गालियां दी, वो अच्छी बात उन्होंने भी नहीं की, लेकिन उन पर एफआईआर, 0 एफआईआर के नाम पर माफी मंगवाई जा रही। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को नाक रगड़वाओ सार्वजनिक मंच पर। यह होना चाहिए कि आप देश के भविष्य बच्चियों के बारे में गंदा सोचते हो तो क्यों रखते हैं ये सारे के सारे। मेरी समझ में नहीं आता, ये नवरात्रि ये व्रत क्यों रखते हो कि तुम कभी महिलाओं की इज्जत, कहां बच्चियों की इज्जत करते हो और फिर फालतू की हरकतें कराओ। अब आइए पहले इसमें बताते हैं, लगता है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की हालत भी मोदी शाह जैसी होती जा रही है। वे भी कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे, उनका विरोध शुरू हो गया है। हैदराबाद की NALSAI नस्लार यूनिवर्सिटी 2026 बैच के पासिंग आउट स्टूडेंट्स ने मांग की है कि प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह के लिए न बुलाया जाए, क्योंकि वे उनसे डिग्री लेना नहीं चाहते। ये बहुत, आप कहेंगे अभी तो इसका ऐलान भी नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में एक शुरुआत से रवायत रही है, परंपरा कही है कि हमेशा जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं और वही डिग्री और मेडल बांटते हैं। फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत को लेकर विरोध शुरू हो गया। हाल ही में उनका दीक्षांत समारोह होना है, भी ऐसा ऐलान होना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही परंपरा को देखते हुए लोगों ने मना कर दिया। बच्चों ने, लोगों का मतलब बच्चों ने मना कर दिया, जिन्हें दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, मेडल्स दिए जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया, हमें CGI से नहीं चाहिए। मैं कहता हूं ना, आप जब स्वतंत्र न रहकर व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं संवैधानिक पदों पर रहकर, तो ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वरना देखिए सुनिए, आप लोग नहीं जाओगे, इससे आगे यहाँ पे कैसे निर्देश है। आपकी कावड़ के दृष्टिगत बहुत भीड़ है, जाम है, जो भी इससे आगे आप नहीं जाओगे। तो हमें कहाँ जाना है अभी? हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, 2-2 जल हमारे हाथ में है। ये आप बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके चले जाना। अभी हमें निर्देश, आप इससे आगे नहीं जाओगे। नहीं, अभी हमें जो प्रण लिया है वो कैसे प्रण पूरा होगा, हम आपसे ये पूछा था। प्रण आपने लिया तो आप आगे अधिकारियों के नॉलेज में डाल के वार्ता के क्रम में आगे चले जाना। फिलहाल आप नहीं जा पाओगे देवबंद। इस समय कांवड़ का माहौल चल रहा है, कांवड़ का माहौल चल रहा है। अगर हमने वहाँ ज्ञापन भी दिया है, 2-2 ज्ञापन दिए हैं और पूरी प्रक्रिया मांगी है, तब भी प्रशासन ने नहीं किया, तो उसका क्या करेंगे? नहीं तो किसी परिस्थितियों में नहीं क्या होगा ना, नहीं हो पा रही परमिशन या कांवड़ की दृष्टि। देखिए, 3 महीने हो गए, 3 महीने में आपने डेट ऐसी सुनी है, नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने प्रॉपर परमिशन नहीं। 3 महीने में 2 ज्ञापन दे दिए। चलिए ठीक है, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम आपसे यही बोलना चाहते हैं, हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि पुलिस के सामने समस्या है और पुलिस के सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी है। हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड पुलिस सुन रहे हैं पूरा, इसलिए मैंने आपको सुनवाया कि आपकी समझ में आएगी ये लंपट क्या है। ये हमेशा धमकी देने वाला, बदतमीजी करने वाला, और फिलहाल अभी देवबंद जाने के लिए सारे के सारे तैयार हैं। इन्हें वाकई अगर पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाए तो वो नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ तमाशे खड़े करना और सरकारी आशीर्वाद से। आप सोच रहे हैं पुलिस वाला वहां खड़ा तो रोक तो रहा है, क्या सरकारी आशीर्वाद इसे कहते हैं कि ऐसे लंपटों की जगह सीधे जेल में होती है, क्योंकि वो हमेशा वक्त वक्त पर सौहार्द बिगाड़ते हैं, प्रदेश का, शहर का, देश का। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन वो खुलेआम घूमते हैं। और ये इस बात की खुली तौर पर इजाजत, अगर सरकार चाहे तो, जैसे आजम खान, दंगाई तो नहीं है आजम खान, है ना, लेकिन इतने सालों तक जेल में रहे। मुझे यही सवाल करना है कि इनके साथ क्यों नहीं होता। ये तो रोजाना तमाशा खड़ा करते हैं। जब आप आजम खान जैसे व्यक्ति उनके पूरे परिवार के साथ कर सकते हो तो इनके साथ क्यों नहीं? इनको तो, लंपटों को तो ताउम्र जेल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। अगर ये लोग जेल के अंदर जाएंगे तो फिर धर्म का झंडा उठाकर कौन वाहवाही करेगा, उनकी पार्टी का झंडा कौन उठाएगा? यहां देखिए, यहां अलग है। आपको कहीं दिक्कत आए, हम सभी लोग बिजनौर प्रशासन आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर 2 किलोमीटर पर मौजूद है। लेकिन व्यवस्था में आप लोग सहयोग प्रदान करें, अच्छे से यात्रा करें, सुरक्षित पहुंचे, ऐसी मेरी मनोकामना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
दिक्कत मुझे नहीं है, मैं तो खुलकर कहता हूं ये सही चीज है, लेकिन दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर ऐसे ही कभी अपने समुदाय के किसी कार्यक्रम में करने लग जाए तो नोटिस आएगा, निलंबन होगा, थाना बदल दिया जाएगा, है ना। ये कौन है? अफसर है अंजनी चतुर्वेदी ने उन्हें पुलिस व्यवस्था समझाई, डीजी रोककर बाइक की, फिर शिव स्तुति का श्लोक पढ़ सुनाकर कांवड़ यात्रा आगे बढ़ाई गई है। ये सब चीजें हो रही हैं जिससे सबको पता है कि क्या चाहिए इस समय, उनके आका को क्या चाहिए, उसी आधार पर चल रहा है। और जाते आते जरा सुनिए भाषा शैली। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता इसमें, तो कहां से आई बताइए। ये तो शब्दावली है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल का विरोध करने वालों के लिए बात कही। तो यह भी कहा जा सकता है सांसद जी को सियासत, सत्ता, सांसदी जिस तरह के बाप तक पहुंच रहे हैं, तो बाप से आई। सोचिए, जनता के सिर पर नाचने वाले ऐसे ही नेताओं को इन छात्रों की एकजुटता ने जमीन पर लापटका, तब भी इन्हें शर्म नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।